अळमो अरिहन्ताळं अळमो सिद्धाळं नमो वायर्याळं अळमो वच्छायाळं अळमो लोये सवासाहुणं। महावीर भगवान की जय। रावण के हमने पर्व 43 में रावण के भांजे शंबुक का सूर्यहास खड़ग साधना पड़ा और उस साधना के जैसे ही वह साधना करने के बाद सूर्यहास खड़ग विद्या सिद्ध होती है, वह लक्ष्मण उस विद्या उस खड़ग को ले जाता है, वह रावण के भांजे शंबुक सिद्ध करता है और उस विद्या के कुप्रभाव से शंबुक का लक्ष्मण के हाथ मरण होता है। इसके बाद उनकी माँ शंबुक की वो बड़ी दुखी होती है, व्याकुल होती है और राम लक्ष्मण के पास पहुंचती है, अपने दुखों का वृतांत बताती है और उन पर मोहित होती है और उन पर आसक्त होती है। अब हम पर्व 44 में रावण द्वारा सीता का हरण और राम के शोक का वर्णन। जैसे किसी तालाब का किनारा टूट जाता है और जल का प्रवाह चारों तरफ फैल जाता है, ऐसे ही ऐसे खरदूषण की स्त्री का राम लक्ष्मण के साथ जो राग उत्पन्न हुआ था, सो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होने से राग नष्ट हुआ और भयंकर शोक का प्रभाव प्रकट हुआ। अति व्याकुल होकर दुख रूपी अग्नि से जल रहा है शरीर उसका, जैसे बछड़ा अपनी माँ अर्थात गाय के विलाप करता है, ऐसे यह भी पुत्र का शोक करती रही, आंखों में आंसू सहित विलाप करती हुई। पति ने देखी मिट्टी से शरीर लिप्त है, बाल बिखर रहे हैं, शिथिल हुए हैं, कटिभाग जिसके वक्ष स्थल स्तन जंघा को नखों से विदारा है, खून की धारा बह रही है और चोली आदि सभी वस्त्र फट रहे हैं। ऐसी अवस्था में खरदूषण ने रानी को देखा और पूछा, हे प्रिय, कौन दुष्ट ने तेरी ऐसी अवस्था की है? वह कौन है जिसको आज 8वां चंद्रमा लगा है, अर्थात उसका आज मरण का समय आया है? मेरी क्रोध रूपी अग्नि में पतंग की तरह गिरेगा। धिक्कार है उस पापी अज्ञानी को, वह पशु समान अपवित्र, उसने तुमको दुख दिया। तुम अग्नि की शिखा समान रुदन मत करो। सामान्य स्त्रियां जैसी तुम नहीं हो। बड़े घर की राजपुत्री, बड़े घर की रानी, अभी ही उस दुराचारी को हाथों से मारकर परलोक को प्राप्त कराऊंगा। जैसे सिंह पागल हाथी को मारे, इस प्रकार जब पति ने कहा तब चंद्रनखा महाकष्ट रोना छोड़ गदगद वाणी से कहती है, हे नाथ, मैं पुत्र को देखने के लिए वन में नित्य जाती थी, सो आज पुत्र का मस्तक कटा हुआ भूमि में पड़ा देखा और खून की धाराओं से बांसों का बीड़ा लाल देखा। किसी पापी ने मेरे पुत्र को मारा, खड़ग रतन ले लिया। ऐसा खड़ग रतन जो कि देवों द्वारा सुरक्षित, मैं पुत्र का कटा मस्तक गोद में लेकर विलाप करती थी,
सो जिस पापी ने मेरे बेटे शंभुक को मारा था, उसने मेरे से अनैति विचार कर हाथ पकड़ा, तो मैंने कहा मुझे छोड़, तो उस पापी नीच ने मुझे छोड़ा नहीं, नाखून व दांतों से मेरा शरीर नोच डाला। निर्जन वन में मैं अकेली, वह बलवान पुरुष, मैं अबला, फिर भी पूर्व पुण्य से मैंने अपना शील बचाया। महाकष्ट से मैं यहाँ आई, सब विद्याधरों का स्वामी, 3 खंड का अधिपति, 3 लोक में प्रसिद्ध रावण, किसी से नहीं जीता जाए ऐसा मेरा भाई, और आप खरदूषण महाराज, दैत्य जाति के विद्याधर, जिनके अधिपति, ऐसे मेरे पति